वर्ष पहले कश्मीर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में द्रूस नाम का एक धनी किसान रहता था। उसके पास भेड़ें, मवेशी और धन तो बहुत था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। द्रूस और उसकी पत्नी ने पीरों, फकीरों और संतों से बहुत दुआएं मांगी, पर हर कोशिश बेकार रही। एक दिन सफर से थका हुआ एक पीर उसके तंबू के पास आया और बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ खैरात दे दो। द्रूस ने कड़वे मन से उत्तर दिया, मैंने जीवन भर दान किया, पर मुझे एक भी बेटा नहीं मिला। अब मेरे पास देने को कुछ नहीं। पीर दुखी होकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसके युवा शिष्य ने दया से भरकर 40 कंकर उठाए और द्रूस की पत्नी की गोद में रखकर उसे आशीर्वाद दिया। समय आने पर वह स्त्री 40 बेटों की मां बनी एक साथ, एक ही दिन। पर यह वरदान जल्द ही भय बन गया। द्रूस घबरा गया। हम 40 बच्चों का पालन कैसे करेंगे? उसने कठोर निर्णय लिया, एक बच्चे को घर में रख लिया और बाकी 39 को पहाड़ों में छोड़ आया। समय बीत गया। एक दिन एक गडरिया पहाड़ियों में अपनी भेड़ें चरा रहा था। अचानक उसने देखा जंगली ट्यूलिपों के बीच बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। यह खबर गांव में फैल गई और द्रूस तक पहुंची। वह समझ गया वे उसके ही बच्चे हैं, लेकिन जब वह उन्हें बुलाने गया तो बच्चे डरकर गुफाओं में छुप गए। तब एक पीर ने उसकी पत्नी को सलाह दी, उस बेटे को ले जाओ जो तुम्हारे साथ है। मां ने वैसा ही किया। भाई को देखकर सारे बच्चे बाहर आ गए और अपनी मां के पास लौट आए। द्रूस ने खुशी में दान दिया, भोज किया और बच्चों को धर्म और शिक्षा सिखाई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ही दिन 40 भाइयों की मृत्यु हो गई। उन्हें उसी पहाड़ी पर दफनाया गया जहां वे कभी खेला करते थे, और आज भी वह पहाड़ कुह चहलतान यानी 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।